दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 7 और 8 तारीख को 2 शिफ्ट में आयोग आपका एग्जाम कराने जा रहा है, राइट। और मैंने हमेशा ही आपको ये बात बोला है कि भाई दिसंबर में ही एग्जाम होगा। अब जिन्होंने मेरी बात मानकर पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी उनको तो बेनिफिट होने वाला है पूरा पूरा, पर जो लोग सोच रहे थे कि मार्च अप्रैल में एग्जाम गया उन्हें भाई नुकसान होगा, राइट। तो अब जो हो गया सो हो गया। अभी बस हमारे पास एग्जाम डेट आ चुकी है कि 7 और 8 तारीख को हमारा एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम पढ़ाई करेंगे। बात रही प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट के साथ साथ अब हमें पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, क्योंकि आयोग और सरकार को हम देख चुके हैं कि वो एक जिद पे आ चुके हैं कि हमें ये एग्जाम कराना है, ठीक है। तो अब अपना टाइम मत वेस्ट करो और अपनी स्टडीज पर ज़्यादा फोकस करो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 30 दिन में सीसेट हम किस तरह से पार करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम रही है कि जीएस वो पढ़ते हैं और जीएस का एग्जाम भी वो क्लियर कर लेते हैं। कई सालों से वो बस सीसेट की वजह से अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो यह सीसेट क्लियर करना बहुत ही आसान है, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो सीसेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे? 100 क्वेश्चन होते हैं, राइट। और 100 क्वेश्चन में से सीसेट क्वालिफाई करने के लिए हमें 33 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 33 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आओ, राइट। हो सकता है इस 33 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस गलत भी हो जाए। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि सर इन 100 क्वेश्चंस में से हम कम से कम 50+ क्वेश्चंस करके आए, ठीक है, राइट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि सीसेट में क्वेश्चंस पूछे कहां से जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीसेट 2023 की, तो सीसेट 2023 में हिंदी से 25 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आए थे, कम्युनिकेशन पैराग्राफ जो है उससे 18 क्वेश्चन आए थे, मैथ से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 22 क्वेश्चन और मिसलेनियस क्वेश्चन जो थे वो 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। सेम एज अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में हिंदी से 20, इंग्लिश से 12 क्वेश्चन थे, कम्युनिकेशन से 25 क्वेश्चन थे, मैथ से 17 क्वेश्चन थे और रीजनिंग से 26 क्वेश्चन थे, ठीक है। 2021 की बात करें हम लोग तो 2021 में हिंदी से 23 क्वेश्चन आए, इंग्लिश से 9 क्वेश्चन आए, कम्युनिकेशन से 28 क्वेश्चन आए, मैथ से 17 क्वेश्चन थे और रीजनिंग में 24 क्वेश्चन, मतलब 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात आती है सर ये बात तो हमें पता चल गई कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मुझे सीसेट क्वालिफाई करना है तो मेरी 30 दिन में प्रिपरेशन करने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अब देखो, अगर यार आपको सीसेट क्वालिफाई करना है तो सबसे पहली चीज तो आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। स्किप करने का मतलब है क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। देखो मैंने आपको बोला है 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस में से हमें 50 के आसपास क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 100 के 100 क्वेश्चंस हम लोगों को नहीं करने हैं। पहली बात तो ये माइंड में डाल लो कि 100 के 100 क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। क्वालिफाई करने के लिए 33 क्वेश्चन चाहिए होते हैं, बट हम 33 हम करेंगे 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश, ठीक है। तो जो हार्ड क्वेश्चन है, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, पहली बात तो उन्हें छोड़ दो। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं, कोई एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे, राइट, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा, उस पर अपने 4-5 मिनट खराब कर लेंगे और फिर प्रेशर में आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या, क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है वो समझो। पहली बात तो हिंदी के क्वेश्चन, देखो हिंदी के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो हिंदी के 25, 20, 23, तो अगर मैं एवरेज लेके चलूं तो हिंदी के हमारे पास 20+ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यार हिंदी तो देखो सभी को आती है, मातृभाषा है हमारी, है ना। तो हिंदी में आपको फोकस करना है कि सर हम लोग कम से कम 15 क्वेश्चंस के आसपास सही क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी के बाद आपको किस पे फोकस करना है, आपको करना है कम्युनिकेशन स्किल पर, हिंदी के जो पैराग्राफ आते हैं और इंग्लिश के जो पैराग्राफ आते हैं उन पर, राइट। कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी पैराग्राफ और इंग्लिश पैराग्राफ के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। बहुत ही आसान पैराग्राफ आते हैं,
मतलब आपको पैराग्राफ पढ़ने तक की जरूरत नहीं है, इतनी इजी पैराग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जो यूपीपीसीएस का जो लेवल है ना, वो यूपीएससी सीसेट से बहुत नीचे है। यूपीएससी सीसेट में अगर हम पैराग्राफ कर रहे हैं तो वहां गलत होने के चांसेस होते हैं, वहां बहुत लॉजिकली पैराग्राफ पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में बहुत ही इजी पैराग्राफ आते हैं, राइट। तो हिंदी देन पैराग्राफ। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और रीजनिंग में अगर आप देखो तो 24 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम देखें 26 क्वेश्चन, उसके बाद अगर हम देखें तो 22 क्वेश्चन। मतलब रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, कभी भी आप देख लो रीजनिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 22, 26, 24 बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। आपको रीजनिंग के अगर मान लो कि मैं मान के चलता हूँ 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। तो आप खुद देख लो कि सर 15 क्वेश्चन हमने यहाँ से करे, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ से करे, कितने हो गए हमारे 35। और उसके बाद अगर हम कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी पैराग्राफ और इंग्लिश पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ से आप 15 क्वेश्चन तो मिनिमम कर ही लोगे, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम। तो 15 प्लस 15 हो गए 30, और प्लस 20 कितने हो गए 50 क्वेश्चन आप लोगों ने यहीं से कर लिए, 50 क्वेश्चन। और अभी मैंने आपको मैथ नहीं छिड़वाई है, ठीक है। अब हम बात करें मैथ, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मैथ्स बहुत ज्यादा पढ़नी है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपकी मैथ वीक है तो आप मैथ के अंदर सारे के सारे चैप्टर मत पढ़ो, राइट। आप कुछ इजी चैप्टर्स तो पढ़ के जाओ ना, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ज्यादा मत पढ़ो, मैं आपको गिनती के वो बता रहा हूँ चैप्टर्स, परसेंटेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, बस। और पढ़ना चाहते हो तो एवरेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर पढ़ने हैं बस आपको। 7 चैप्टर आप पढ़ सकते हो। 7 चैप्टर का मतलब मुश्किल से 20 घंटे का काम है, ठीक है। अब आपको मैथ के बहुत इजी क्वेश्चंस करने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सर मैथ्स के 17 क्वेश्चन आ गए तो मैं 17 के 17 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं। आप मैथ्स के 17 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन भी कराते हो, देखो इतना पढ़ना पड़ेगा मैथ। ये 7-8 चैप्टर पढ़ाऊंगा, राइट। और मैथ्स भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स में भी हमें टारगेट करना है कि हम 8 से 10 क्वेश्चन कर पाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हमें हार्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताना, अच्छा देखो जैसे मैं ये भी बता देता हूँ कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं। जीरो क्या है, जीरो मतलब जो है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ना ही इवन है ना ही ऑड है, इवन और ऑड दोनों है। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो जीरो बताओ कैसा नंबर है, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। ये चीज मुझे कमेंट करके बताना, इतना आसान क्वेश्चन है, कमेंट मुझे करके बताना कि बताओ जीरो कैसा नंबर है, इवन है, ऑड है। बहुत बार मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको लाइव क्लासेस में, इवन और ऑड में से कोई भी नहीं है या दोनों है, ठीक है। बताना भी इसका मुझे आंसर तुम लोग। अच्छा उसके बाद देखो, मैं जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपके लिए, और लाइव क्लास की जो अभी हमने टाइमिंग सोची है वो हमने सोची है ये, ठीक है। रीजनिंग की क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे आपकी। रीजनिंग के मैंने बोल दिया आपको कि 20+ क्वेश्चंस आते हैं, तो रीजनिंग हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 2 से 3 के बीच में 1 घंटे की क्लास होगी आपकी। मैथ्स की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 से 10 बजे, और मैथ्स में हम कुछ ज़्यादा चैप्टर नहीं, केवल 7 या 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा चैप्टर हम नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैं मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए स्टार्ट करूंगा, हम वो करेंगे 4 से 5 के बीच में। अब अगर इसमें आपको लगता है कि सर हमें टाइम चेंज करना है इस सब्जेक्ट का, आप टाइम चेंज कर सकते हो, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपको सीसेट किस तरह से क्लियर करना है। कुछ और पूछना है तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना।